वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। आज फिर से हम लोग मैथ्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक है मतलब कि त्रिभुज के समरूप से। अगर मान लीजिए कि दो त्रिभुज समरूप है, ये दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो इसका परिमाप और इसके परिमाप क्या होता है, इसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा, अगर ये दो त्रिभुज समरूप है, जो जो इसका क्षेत्रफल होगा, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये इसका माध्यिका है माने जी और इसका माध्यिका है ये एच, तो इसका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, उनके माध्यिकाओं के वर्गों का अनुपात, ये भी सही है। उनके शीर्ष लंबों के वर्गों का अनुपात, ये भी सही है। उसके कोनों के अर्धकों का वर्गों का अनुपात, ये भी सही है। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजा के वर्ग के अनुपाती होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुज है, मतलब दो समरूप त्रिभुज है, एक समरूप त्रिभुज ये है और एक समरूप त्रिभुज ये है। इसका क्षेत्रफल कितना है 9 और इसका क्षेत्रफल कितना है 16। तो इसकी संगत भुजा का अनुपात पूछ रहा है। देखिए संगत भुजा का अनुपात क्या करते हैं, वर्गों का अनुपात। तो वर्गों का अनुपात करेंगे तो वर्ग हटाएंगे वहाँ से, तो इधर रूट आएगा, तो इधर 9 का वर्गमूल निकाल देंगे, 16 का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, तो कितना हो जाएगा 3:4, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में बी सी 3 सेंटीमीटर है, ई एफ 4 सेंटीमीटर है और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ, जिसमें बी सी कितना दे रखा है 3 और ई एफ कितना दे रखा है 4 और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बट्टा में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, इसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो भुजा कौन दिया हुआ है, यहाँ बी सी दिया हुआ है, यहाँ ई एफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बी सी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है ए बी सी का, दे रखा है 54 और हमको डी ई एफ का निकालना है, तो इसको एक्स मान लेते हैं। और यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे 16। अब 9 छक्के 54 और 16 छक्के 96, तो कितना हो जाएगा डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई, मतलब ये दोनों क्या है समरूप है। मान लीजिए त्रिभुज ये है त्रिभुज ए बी सी और दूसरा क्या है ए डी ई, ये दोनों क्या है समरूप है, मतलब बड़का त्रिभुज और छोटा त्रिभुज समरूप है। ए बी कितना, ये पूरा कितना दे रखा है 10, ए बी 10 है। क्षेत्रफल ए बी सी, जो पूरा बड़का का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल छोटा का कितना दे रखा है 45। तो कह रहा है ए डी, मतलब इसका मान निकालने के लिए तो हम क्या कर लेंगे, पहले लेंगे बड़का क्षेत्र, क्या लेंगे बड़का त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अब बट्टा में छोटा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ये क्या होगा, इसके संगत बताइए, बड़का लेंगे तो इसका भुजा कौन दिया हुआ है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और छोटका कितना दिया हुआ है, छोटका दिया हुआ है, अच्छा छोटका का मान निकालना है हमको, ए डी का मान निकालना है। इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 20 और छोटा का कितना दे रखा है 45, छोटा कितना दे रखा है 45 बराबर में 100 और बट्टा में ए डी का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो 20 पंचे 100 और जब 45 और गुने 5 करेंगे तो क्या होगा ए डी स्क्वायर हो जाएगा 45 गुने में 5। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट, तो ए डी बराबर कितना जाएगा 45 और गुने में 5, 5 नमा 45, 9 का वर्गमूल 3 और 2 5 आ जाता है, 1 5 बाहर निकल जाएगा, तो 5 दिया 15 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनके संगत भुजा का अनुपात निकालना है। तो हम क्या बोले, इसको रूट लगा दीजिए, तो 64 का वर्गमूल 8, 121 का वर्गमूल 11, 8:11, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात, तो यहाँ पे क्या करेंगे रूट लगा देंगे, तो 25 का वर्गमूल 5 और 64 का वर्गमूल 8, तो 5:8, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए यदि किसी समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा और दो कोण बराबर हो उसे क्या कहेंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज।
ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका आधार बी है और बराबर भुजा कितना है, ए है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए सामने वाला भुजा जो है उसको करेंगे b/4 इंटू में रूट अंडर जो दो भुजा बराबर है उसको 4a² माइनस के b²। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज ABC और ADE में ABDBCE ये सब कितना है 3/5। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या रहेगा, तो जो संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9:25। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या करेंगे, आप स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 9:25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, देखिए दो समरूप त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 100, इसका दे रखा है 49। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई कितना है 5, तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्या होगा, देखिए तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 और दूसरे त्रिभुज क्षेत्रफल 49। और ये क्या होता है, यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है तो इसके संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका ऊंचाई कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और इसको क्या मान लेते हैं x। 25 चौका 100, 25 का कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे आप देखिए गुना करेंगे तो 4x² बराबर कितना आ जाएगा 49। तो x² बराबर कितना आ जाएगा 49/4। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √49/4। 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2। 7 में 2 से भाग करेंगे कितना का 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुज है, मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज है जिसमें पहला का क्षेत्रफल कितना है 100, दूसरा का कितना है 64। अगर छोटे त्रिभुज की एक माध्यिका, ये छोटे त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज कौन है 64 वाला होगा, इसका एक माध्यिका कितना है 5.6। तो बड़े त्रिभुज की माध्यिका निकाले। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है 100 और इसका क्षेत्रफल कितना है 64। और यहाँ पे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे जब हमें छोटका का दे दिया है तो बड़का का हम x मान लेते हैं और छोटका का क्या करेंगे 5.6 का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट, तो 100 का वर्गमूल 10, 64 का 8 बराबर में x और बटा में 5.6, 8 सत्ते 56 मतलब 0.7। अब 0.7 को 7 से गुना करेंगे तो 10 सत्ते 70 और एक अंक के बाद हम दशमलव डालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज ABC और DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल इतना और इतना दिया हुआ है, तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजा क्षेत्रफल दिया है, इसे क्या करेंगे रूट, इसे क्या लगा देंगे रूट। 36 का वर्गमूल 6, 49 का 7, 6:7। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो उनकी संगत ऊंचाई पूछे या भुजा पूछे कुछ भी पूछे, अगर क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा उसे क्या लगा देंगे हम लोग रूट। 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो 3:2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, देखिए इसे भुजा दिया है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात, जब भुजा दिया हुआ रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1:4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, इनके संगत क्षेत्रफल का अनुपात क्या लगा देंगे रूट। 64 का वर्गमूल 8, 25 का वर्गमूल 5, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 8/5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः इतना है, उनके भुजाओं का अनुपात, क्षेत्रफल दिया है इसका क्या लगा देंगे रूट, क्या लगा देंगे रूट। 121 का वर्गमूल 11, 144 का वर्गमूल 12, 11:12। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो खंभा, एक खंभा है 13 सेंटीमीटर का और एक है 7 सेंटीमीटर का और समतल जमीन पे ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच इसकी दूरी कितना है 8 है, ये 7 है और ये कितना है 11 है, तो उनके सिरों के मतलब इसके और इसके बीच की दूरी निकालना है। देखिए तो इसके बीच की दूरी निकालना है, ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8, ये टोटल कितना है 11, 11 में से इतना कितना है 7, तो ये कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4। तो यहाँ से हम क्या लगा लेंगे कर्ण क्या होता है 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 13 सेंट, अच्छा 13 है ना, सॉरी ये 13 है, तो कितना हो जाएगा ये 6 का स्क्वायर 36, 64 से जोड़ेंगे कितना होगा ये 100 और 100 का मूल्य कितना होगा 10, तो दोनों जो शीर्षों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 10 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या करा, एक आदमी
24 मीटर पश्चिम गया। देखिए अपना जो पेज होता है, देखिए ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर दाहिना साइड पूरब, इधर पश्चिम। अब क्या कह रहा है, इसी कंसेप्ट चलेंगे। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम गया, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। देखिए उत्तर तो ऊपर में है, ऊपर जाता है 10 मीटर। अब वह अपने मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ पे जाकर रुका था, इसके बीच की दूरी निकालना है। ये कितना है? 24। अब इसके बीच की दूरी निकालना है। तो ये क्या हो गया? कर्ण के बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये 676। और 676 किसका ऊपर मिलता है? 26 का। तो कितना हो जाएगा? ये 26 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। देखिए 45 45 90 तीसरे कोण के बराबर है, 70 20 90 बराबर है, ये 40 70 110 ये बराबर तीसरे कोण के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत। फिर चलेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी में, तो 60 20 80 ये बराबर नहीं है। और आगे पढ़िए, बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है। देखिए यहाँ पे 45 50 का अंतर कितना है? 0। यहाँ पे तो क्या है? तीसरा कोण के बराबर है, ये नहीं है, और डी वाला भी नहीं था। और दो कोणों के अंदर कितना है? 50। 70 में से 20 गया तो 50। तो कौन ऑप्शन से जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखिए ये कर्ण का स्क्वायर तो ए बी का स्क्वायर, बराबर में ये क्या है? बी सी मतलब आधार का स्क्वायर, और ए क्या है? सी ए का स्क्वायर। तो ये कौन सी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ऐसा कब होता है कि जब कोई समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये त्रिभुज पी क्यू आर में, अब देखिए क्या है? पी है, क्यू है और आर में है। यहाँ भी क्या होगा? ये आर कितना होगा? 90 डिग्री। इसमें आर कितना होगा? 90 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए डी का मान बी तथा सी पदों में, देखिए किसका मान निकालना है? ए डी का। देखिए ए डी का मान निकालना है तो पहले ये त्रिभुज में ले लीजिए, तो क्या होगा? ये 1/2 बी इंटू में सी। उसके बाद ये त्रिभुज में ले लीजिए, तो ये त्रिभुज में लेंगे तो आधार ये क्या हो जाएगा? ये बी सी क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा आधार, 1/2 इंटू में बी सी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा? ए डी। क्या हो जाएगा? ए डी। अब इसको दोनों को हम बराबर करेंगे तो ए डी का मान क्या होगा? बी और सी के रूप में, बी गुने में सी, बी गुने में सी, और इसका मान ये क्या हो जाएगा? √100। देखिए ये तो कर्ण है, तो कर्ण है तो क्या होगा? बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ए बी सी में कोण ए क्या है? समकोण है, ए समकोण है, और बी सी कितना दे रखा है? 13, और ए बी कितना दे रखा है? 12। तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हम लोग? लंब। तो लंब निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, और 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 गया तो 25, और 25 का वर्गमूल 5। तो ए सी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। ए बी सी एक समद्विबाहु, ए बी सी क्या है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। मतलब ये बी सी, ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर बराबर में क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए इस ए जब ये और ये बराबर है तो हम इस बी सी को क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर क्या हो गया? 2 गो, तो ये क्या होगा? 2 ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर और क्या हो गया? 2 ए सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी, और ए डी ये सब लोग क्या? लंब है। किस पे? बी सी पे। ए डी लंब है बी सी पे। तब सी डी स्क्वायर, तब इसका मान निकालना है। देखिए ये पूरा अगर ए है तो ये कितना हो जाएगा? a/2। ये कितना है? a, और ये कितना आता है? ऊंचाई से, ये तो ऊंचाई है ना, तो ये कितना आता है? √3/2 a होता है। तो हमको निकालना है क्या चीज़? डी सी। क्या निकालना है? डी सी। तो डी सी अगर ये समकोण त्रिभुज लेते हैं तो ये आधार है, तो डी सी। अगर डी सी का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा? ए सी का स्क्वायर, और माइनस ए डी का स्क्वायर, माइनस ए डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम ए सी का स्क्वायर, तो ए सी कितना है? ए, तो ए का स्क्वायर। ए डी कितना है? √3/2 इंटू में ए स्क्वायर। यहाँ बट्टा के जोड़ करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए डी का स्क्वायर बाई 3। ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ए डी बाई 3 का
स्क्वायर आएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को दीवार पर टिकाने के लिए भूमि से 8 मीटर ऊंची पर स्थित है। देखिए सीढ़ी कितना है, ये 8 मीटर क्या है, भूमि से ऊंचाई है। सीढ़ी कितना है, 10 मीटर जो टिकाना है। तो क्या कह रहा है, खिड़की तक जाती है, दीवार के आधार से निचले सीढ़ी की दूरी बताइए, मतलब इसका दूरी निकालना है। तो ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये निकाल लेंगे। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 100 में से 64 गया 36, कितना जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा, 6 मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी 15 मीटर पश्चिम गया, 15 मीटर पश्चिम दिशा में चलकर वह 8 मीटर फिर उत्तर गया, 15 गया, फिर 8 गया। तो उसका जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बीच की दूरी निकालना है, तो मतलब ये कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64, अब 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 2 8 2, और 289 किसका वर्गमूल होता है, 17 का। कितना किसका होता है, 17 का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो समरूप त्रिभुज के समरूप से जो रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखे हैं। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पे क्वेश्चन टॉपिक चाहिए, किसी क्वेश्चन चाहिए, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।